सदियों में एक ऐसा समय आता है जब मानवीय त्रुटि मानव जाति के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन जाए। ऐसा ही समय था सन 2020 का, वह भयावह दौर जब कोरोना की अवांछित छूत बीमारी ने लाखों करोड़ों लोगों को असमय ही काल का ग्रास बना दिया। यह बीमारी अज्ञात शत्रु की भांति हमारे चारों ओर हमें घेरती जा रही थी और हमें समझ में भी नहीं आ रहा था कि ऐसे अदृश्य शत्रु का सामना कैसे किया जाए। भारत में कोविड-19 का पहला मामला सामने आया 30 जनवरी सन 2020 को भारत के केरल राज्य में। जैसे ही यह समाचार विभिन्न चैनलों के माध्यम से देश भर में फैला, सरकार ने तुरंत कार्यवाही प्रारंभ कर दी। अब आगे नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल अब तक और मैं प्रज्ञा। आज की ब्रेकिंग न्यूज। भारत में आया कोरोना का मामला। केरल में पाया गया कोरोना का पहला मामला। केरल सरकार ने उठाए कड़े कदम, मरीज को कराया क्वारंटाइन, केंद्र सरकार सचेत। प्रधानमंत्री मोदी ने तत्काल बुलाई केंद्रीय कैबिनेट की आपातकालीन बैठक। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से की अपील, कहा कोरोना से सुरक्षा ही जीवन रक्षा। आइए अब सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी को लाइव। पिछले 2 महीने से हम निरंतर दुनिया भर से आ रहे कोरोना वायरस से जुड़ी चिंताजनक खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इन 2 महीनों में भारत के 130 करोड़ नागरिकों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का डटकर मुकाबला किया है। सभी देशवासियों ने आवश्यक सावधानियां बरतने का भरसक प्रयास भी किया है। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश से भावुक अपील तो की, लेकिन कोरोना अपनी रफ्तार से पैर पसारता जा रहा था। देखते ही देखते ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि मोदी जी ने संपूर्ण देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। अब आगे भारत में कोरोना के केस में हो रही वृद्धि। अब तक 2000 मरीजों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। 400 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने जताई चिंता। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश, लोग मास्क लगाएं तथा 2 गज की दूरी बनाए रखें। आवश्यकता ना होने पर घर से ना निकले। कोई अज्ञात वस्तु ना छुएं। हाथों को सैनिटाइज अवश्य कर लें। चलिए सीधे चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के पास। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। और इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है।
अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। और मैं ये बात एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं। इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए। घर में रहे और एक ही काम करें कि अपने घर में ही रहें। कोरोना काल की एक घटना जब लोग लॉकडाउन का दंश झेल रहे हैं। बात है एक पड़ोस की, जहां मालती देवी और जानकी देवी आमने सामने रहती हैं। मालती देवी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और जानकी देवी मालती देवी को किस प्रकार अस्पताल पहुंचाती हैं, प्रस्तुत है अग्रिम दृश्य। माँ, ओ माँ। हाँ बेटा, मैं यहीं हूँ। क्या हुआ? क्यों पुकारे जा रहे हो? माँ, इस विपदा में कोई किसी का नहीं है। हाँ बेटा, सच ही कहते हो। मैं पिछले 4 दिन से देख रही हूँ पंकज की माँ घर में अकेली हैं। मुझे ऐसा एहसास होता है कि अस्वस्थ भी हैं, लेकिन पिछले 4 दिनों से किसी ने भी उनकी खबर तक नहीं ली है। हाँ माँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया है, लेकिन क्या करें, इस लॉकडाउन में कौन कहाँ आ जा पा रहा है। सही कहा बेटा। मैं तो कहती हूँ जो जहाँ है वही अच्छा। दूर रहेंगे तो जान बचेगी। मालती, क्या हुआ? स्वास्थ्य कैसा है? बहन, सांस लेने में परेशानी हो रही है। पंकज को फोन लगाया? नहीं बहन, मुझे डर है कि इस माहौल में मेरे बच्चों को कहीं कुछ हो ना जाए। बेटा, ऐसा कर, तू 108 पर फ़ोन लगा दे। वे आकर पंकज की माँ को ले जाएंगे और मैं पंकज को सूचित किए देती हूँ, अन्यथा वे कहेगा कि काकी आपने बताया नहीं। हेलो, 108 सर्विस। जी, 108 सेवा उपलब्ध है। कहिए, आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? महोदय, मैं सुनील, तुलसी नगर वार्ड, गिरधारीपुरम से। मेरे पड़ोस में एक वृद्धा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कोविड की शिकायत है। कृपया आप सेवा प्रदान करें व उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की कृपा करें। धन्यवाद। हमारी एम्बुलेंस आधे घंटे में पहुंच जाएगी। यहाँ 108 आती है और मालती देवी को लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ पंकज अपनी पत्नी व बच्चों के साथ अपने घर पहुंचता है और जानकी देवी से अपनी मां के बारे में बात करता है। अब आगे। काकी जी, क्या मेरी माँ अस्पताल में भर्ती हैं? हाँ बेटा, उनका स्वास्थ्य चिंताजनक था। परसों दोपहर को 108 से अस्पताल ले जाया गया था। सुनील से डॉक्टर की बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि मालती का कोविड अंतिम चरण में है। बेटा, कुछ कहा नहीं जा सकता। भाई सुनील, मेरी माँ कैसी हैं? बोलते क्यों नहीं सुनील, मेरी माँ कैसी हैं?
कहते हैं कि इंसान की सही परख विपत्ति में ही होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने से बड़ा कोई पाप। सुनील का परिवार संपन्न था तो दुख की इस घड़ी में सुनील को परोपकार का विचार आया। तब सुनील ने अपने मन की बात अपनी मां को बताई। अब आगे। माँ, यूँ तो हमारे प्रधानमंत्री जी लोगों तक तरह तरह की सहायता पहुँचा रहे हैं, लेकिन समय अभाव के चलते सभी को प्राप्त नहीं हो पा रही है। भगवान ने हमें संपन्नता दी है तो क्यों ना हम अपने अनाज के भंडार में से कुछ हिस्सा जरूरतमंद तक पहुँचा दें। हाँ बेटा, तुम सही कहते हो। हमें भी विपत्ति की इस घड़ी में दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है बेटा, मैं अनाज के पैकेट बना देती हूँ। तुम पुलिस की अनुमति से ही जाना और गरीबों तक अनाज पहुँचा आना। ठीक है माँ। अब सुनील रोज सुबह घर से थैले लेकर निकल जाता और लोगों की सहायता करता। एक दिन सुनील रास्ते में मूर्छा खाकर गिर गया। तब पुलिस की सहायता से उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच से पता चला कि उसे कोविड है। इसकी सूचना जानकी देवी तक पहुंचाई गई। अब आगे। क्या ये जानकी देवी का घर है? जी हाँ, आई। माता जी, आप सुनील की माता हैं? जी हाँ, सुनाइए, क्या काम है? आपके बेटे को भर्ती कराया गया है, उसे कोविड पॉजिटिव घोषित किया गया है। हे प्रभु, भलाई में भी दंड दे रहे हो। पुलिस वाले भाई, क्या मैं अपने बेटे से मिल पाऊंगी? माता जी, संभव नहीं है। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आप भी करिए, उसने चाहा तो सब ठीक होगा। यहाँ जानकी देवी की हालत बिगड़ जाती है। पड़ोस की ही डॉक्टर नर्स के साथ जानकी देवी के पास पहुंचकर प्राथमिक उपचार देती हैं। डॉक्टर साहिबा, शीघ्र आइए और देखिए मेरी माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा आगे। है। भाभी जी, घबराएं नहीं, शीघ्र पानी गर्म कर लाएं। मैं शीघ्र ही आती हूँ। डॉक्टर साहिबा, लीजिए गर्म पानी। डॉक्टर सुमन, हालत बहुत नाजुक है। पेशेंट के लिए बोतल चढ़ानी पड़ेगी। भाभी जी, चिंता ना करें, सब ठीक होगा। हम भगवान नहीं, इंसान हैं। हम अपना प्रयास पूर्ण करते हैं। अब उस मालिक की इच्छा, आप ईश्वर से प्रार्थना करें। हाँ भाभी, चिंता ना करें, भैया को कुछ नहीं होगा और माँ भी शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगी। भाभी, इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। ईश्वर सब सही करेगा। अब यहाँ पड़ोस के सभी लोग
पास के ही मंदिर में बैठ जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब आगे। हो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। जो सुनो तो कहें प्रभु जी, हमरी है बिनती दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अरज सुनो। है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। अस्पताल में सुनील का इलाज चल रहा था। सुनील तड़प रहा था और उसने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। इसकी सूचना बूढ़ी मां को दी गई। यहां मां की दशा भी पुत्र वियोग में चिंताजनक हो जाती है, जिसकी सेवा में उसकी बहू तैनात है। अब आगे। माताजी, दरवाजा खोलिए। जी महोदय, कहिए। बेटी, घर में कोई पुरुष वर्ग है? जी जेठानी है, पर वो दूसरे नगर में है। और आपके साथ? मैं और मेरी सास। पर बताइए क्या हुआ? बेटा, ईश्वर की मर्जी के आगे हमारी कहाँ चलती है। भाई साहब, पहेलियाँ ना बुझाएं, शीघ्र बताएं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। भाई साहब, आप मुझे बताएं। आपका बेटा सुनील कोरोना के रहते अब हमारे बीच नहीं रहा। सुनील। कोरोना ने न जाने कितनी माताओं से उनके जवान बेटों को असमय में छीना, न जाने कितने अपनों को अपनों से छीना। आगे दृश्य में दिखाया गया है कि किस तरह बीमार मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मरीज किस कदर से अपना दम तोड़ रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर्स की टीम जो जान जोखिम में डालकर मरीजों की जान बचाने के प्रयास में लगी है, तो दूसरी ओर पुलिस की कड़ी चौकसी में जनता की सुरक्षा हो रही है। तो आइए देखते हैं ये नृत्य जो उस भयावह परिस्थिति को प्रदर्शित करता है। अब आगे। मामा, कितने दिन हो गए? आज आप घर आओगे ना?
हाँ बेटा। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। अरे बेटा रुको रुको रुको, डोंट टच मी। बेटा मास्क लगाया? हाँ मम्मा। सैनिटाइज किया? हाँ मम्मा। घर के बाहर तो नहीं गई? नहीं मम्मा। गुड गर्ल। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सा चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। इस कोरोना के डर से लोग सिर्फ एक टच से घबराते हैं। हम डॉक्टर्स हैं, रोज मौत से हाथ मिलाकर आते हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की सीमा रेखा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ है। कोरोना काल की भयावहता के बीच भारतीय वैज्ञानिकों ने सबसे कम समय में कोविड-19 की वैक्सीन बनाकर चमत्कार कर दिया, जिसके चलते विश्व को जीवन का प्रकाश नजर आया। प्रधानमंत्री ने अपने वैज्ञानिकों को इस उपलब्धि की बधाई दी। अब आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल अब तक। आज की हेडलाइन के साथ मैं प्रज्ञा। देश को मिल सकती है कोविड वैक्सीन, एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने दी जानकारी। देखते हैं इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। भारत की वैक्सीन जहां देश में लोगों की जिंदगियां बचाने का काम कर रही थी, तो उसे विदेशों में भी भेजा जा रहा था। धीरे धीरे भारत देश अपनी पटरी पर पहले की तरह लौटने लगा। फिर से बाजार गुलजार होने लगे। इसी बीच हमारे महान वैज्ञानिकों ने मंगल मिशन पूरा कर विश्व में पताका फहरा दी। हमारे खिलाड़ियों ने सन 2020 ओलंपिक में 1 स्वर्ण पदक सहित 7 पदक जीतकर नया कीर्तिमान रच डाला। भारत फ्रांस को पछाड़ विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बना और सौर ऊर्जा के निर्माण में भारत विश्व का दूसरा देश बना। समस्त कीर्तिमानों को प्रदर्शित करता हुआ
प्रस्तुत है यह नृत्य। सांसों में हौसला उम्मीदों से भरा, सारे जहान से ऊंचा हो तिरंगा। आसमां से ऊपर वो हर दुआ में शामिल हो, मंजिलों के पार जो जीत के हकदार है वो। सबसे ऊपर मेरा हिंदुस्तान हो, सबसे ऊपर मेरा हिंदुस्तान हो। हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यार बाज हम जान साज हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। काल की विकराल छाया जब जगत पर छा गई, एक काली सी उदासी हर मुख पर फिर आ गई। तब उठा फिर देश अपना और गगन पर छा गया, ज्ञान के प्रकाश से सोई दुनिया को राह दिखा गया। जब जब भी विश्व पर संकट छाया है, भारत ने विश्व गुरु बनकर दुनिया को राह दिखाई है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां का मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत। जय हिंद।